गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सब लोग यहाँ पे पीओपी के लिए इकट्ठा हुए हैं। पीओपी यानी कि पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो मुझे एक श्लोक याद आ रहा है कि आप सब यहाँ पे आए हो तो प्रेमांबु पद्यमादाय हृदयं स्यात् सुखासनम चंदनम वंदनम यस्य वाक्पुष्पे ही पूज्यते मया। अर्थात प्रेमांबु पद्यमादाय प्रेम रूपी पद्य द्वारा, हृदयं स्यात् सुखासनम हृदय रूपी सुख आसन में, चंदनम वंदनम यस्य चंदन रूपी शीतलता से वंदन करते हुए, वाक्पुष्पे ही पूज्यते मया यानी कि मेरी वाणी रूपी पुष्प द्वारा मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज ये जो पीओपी है यानी कि पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये क्या है और उसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सब जानने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत में मैं हमारे प्रिंसिपल सर को निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे आके बताए कि पीओपी क्या है। प्रिंसिपल सर। Good morning, everybody. First of all, welcome all our parents, our students, and all our stakeholders to the Parents Orientation Program, which we will call as the POP. So it is really a very pleasant moment for all of us, for the whole team of Sunflower English Medium School, Jamnagar, to host this POP. I would first of all like to tell what is a POP. A Parents Orientation Program, the POP. The POP would not be a PTM. एक PTM में और एक POP में फर्क है। PTM वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम हमारे बच्चों का एकेडमिक प्रोग्रेस के बारे में, डेली प्रोग्रेस के बारे में, या उनके डेली एक्टिविटीज, स्कॉलास्टिक नॉन स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं। बट POP इज इंट्रोडक्शन टू द होल एकेडमिक ईयर। पूरे एकेडमिक ईयर में क्या सिस्टम्स होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे, किस तरह से हम वो पूरा एकेडमिक ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये सारा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इन अ पीओपी। पीओपी इज अ वंस अ ईयर प्रोग्राम। हर एकेडमिक ईयर के बिगिनिंग में देयर विल बी अ पीओपी, दैट इज पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम। हर पीओपी में कोई भी अगर हर एकेडमिक ईयर में, आई बेग योर पार्डन, हर एकेडमिक ईयर में अगर कोई भी चेंजेस है, कोई भी सिस्टम में या बुक्स में या कोई भी ऐसा कुछ भी एक चेंज आता है, उसके साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग हमारे प्रैक्टिसेस हैं, ये सारे के सारे वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर पीओपी। व्हाई डू वी नीड दिस पीओपी? पीओपी की जरूरत क्या है? तो पीओपी वी नीड सो दैट वी कैन tell all our parents, all our stakeholders how the school is going to function or how the school is going to run through the next academic year. We are right now talking about the academic year 2021-22. So in that, what will be our systems, what modifications and improvements we have brought, what are the changes that we are trying to instill into our systems, उससे बच्चों में क्या बेनिफिट्स होने वाला है, एकेडमिकली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली क्या चेंजेस आने वाला है, ऑल दैट विल बी डिस्कस्ड बाय आवर टीचर्स टुडे। सो एंड उसमें एक और बेनिफिट है, दैट इज पेरेंट्स, एज आप एज अ पेरेंट, एज स्टेक होल्डर्स, यू विल कम टू नो द होल सिस्टम कि किस तरह से स्कूल का फंक्शनिंग है, और उस फंक्शनिंग को जब आप अच्छी तरह से समझेंगे, व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द सिस्टम इन अ वेरी बेटर वे, आपके लिए भी इजी होगा टू अंडरस्टैंड। उसके अंदर से कोई भी आपको जो फ्रूटफुलनेस जो भी चाहिए, दैट यू कैन टेक इट आउट। आपको सिस्टम के बारे में पता होगा तो आप सिस्टम को आप अंदर ढाल सकेंगे, एंड यू विल बी एबल टू फंक्शन विद द स्कूल इन अ वेरी स्मूथ मैनर। So POP is just making the ball rolling, and so that we can give a push start to our next academic year 2021-22। हम 21-22 को स्टार्ट करने वाले हैं 1 अप्रैल 2021 से, लेकिन इस बार हमने POP अर्ली रखा है ताकि हम आपको पहले से ही नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के एक इंट्रोडक्शन से हम आपको परिचित करा सके, हम आपको सिस्टम से परिचित करा सके। ओके, टुडे
what will we be discussing? आज हमारे इस POP में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? तो एकेडमिक्स मैटर्स में we will be discussing about our subjects with options, books, calendar, online teaching. हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स में क्या करने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. We will give you an insight into the social awareness programs. हमने कुछ social awareness programs start किया है उसके बारे में. We are also going to tell you about national awareness programs. हम next academic year में हमने प्लान किया है कई सारे national awareness, national events जो है उसके साथ हम हमारे स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं. तो उसके बारे में हम बताएंगे. We will also be telling about ऑब्जर्वेशंस एंड असेसमेंट. ऑब्जर्वेशंस जो टीचर्स के लिए होगा और असेसमेंट्स जो बच्चों के लिए होगा उसके बारे में हम बताने वाले हैं. अलॉन्ग विद दैट इंस्टीट्यूशनल अपब्रिंगिंग, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के बारे में, हमारे एफिलिएशन के बारे में, हमारे ऑपरेशनल हायरार्की, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमिटीज के बारे में. एंड वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. उसमें टीचर्स ट्रेनिंग हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, वॉलंटरी पेरेंट्स टीम और पेरेंट्स एसोसिएशन के बारे में हो गया. ये सारा चीजें टुडे वी विल बी डिस्कसिंग हियर. एट दिस पॉइंट, यहां पे स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता रहा हूं, इफ यू हैव, अगर आप जब ये पीओपी देख रहे हैं एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, जब कोई भी एक टीचर कोई भी एक पॉइंट प्रेजेंट कर रहा है, जब एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कर रहा है, उसके बारे में आपको कोई भी डाउट हो, आप एक वॉइस नोट या एक व्हाट्सएप मैसेज मेरे नंबर पे और वाइस प्रिंसिपल कौशा मैडम के नंबर पे भेज सकते हैं. आज इवनिंग तक में आपके सारे क्वेरीज जो है वो हम क्लियर कर देंगे. ओके, सो इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल द पेरेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स एंड स्टूडेंट्स हियर. I wish everybody stay till the end of the POP so that you can get hold on with a lot of information about the next academic year. And thank you for being here. Thank you from every team member of Sunflower English Medium School. Okay. थैंक यू सर, जिन्होंने हमें अच्छी तरह से बताया कि पीओपी क्या है, पीओपी में क्या आने वाला है. तो अब जैसे ही पीओपी का इंट्रोडक्शन हुआ, वैसे ही अब हमारे स्कूल में क्या क्या आने वाला है, जैसे कि हमारे टीचर्स कौन कौन है, एचओडीज कौन कौन है, स्टाफ मेंबर्स कौन कौन है, और उसके साथ साथ ही नए एकेडमिक ईयर में कई सारी कमिटीज भी बनाई हुई है. तो उन कमिटी, वो क्या क्या कमिटीज है, उन सब के बारे में जानने के लिए मैं बीना मैम को निवेदन करूंगा कि बीना मैम डाइस पे आके हमें बताएंगे कि क्या क्या है. बीना मैम. Our teachers, HODs and staff members, delineation by subject taught. English department, Mrs. Rai Majumdar and Miss Kalashri Sheth. Hindi department, Mrs. Neelam Sharma and Miss Neelam Kapkoti. Gujarati and Sanskrit department, Mr. Pat Kalyani. Maths department, Mrs. P.V. Padmaja and Miss Kavita Chatwani. Science department, Mrs. Sonia Jadhav, Mrs. Parnita Afre and Mrs. Beena Prabha. Social science department, Mr. Bhavin Pandya and Miss Dwani Sangani. Computer department, Mrs. Meera Bhatt and Mr. Vimal Pandya. And preschool department, Mrs. Shalini Deepak, Mrs. Sheetal Choksi and Mrs. Yamni Panjal. Elementary school department, Mrs. Nidhi Tyagi and Mrs. Fatima Contractor. Physical education department, Mr. Rahul Makwana. Now coming to the HODs. The duties of the HODs are to be of aid in running the academic system in the school. The running of the academic system include observation and suggestion for improvements in lesson plans, class instruction, development of notes and correction of the same, assessment and completion of syllabus within the stipulated time frame. So the HODs are Vice Principal Ms. Kosha Rawal, Mrs. Neelam Sharma, Mr. Pat Kalyani and Mrs. Beena Prabha. Assistance department. The assistance department is the backbone of the academic system. The exam department coordinates the complete assessment system. They plan, execute, liaison, record and publish the assessment
assessments, circulars, and results of the same. The Records and the License Department procure, store, and update the records of all the stakeholders of the school. They partake in the conferring of necessary and requested certificates and consent letters to the respective clientele. They also participate and assist general license and ratifying of requested information. The Accounts Department supervises the financial matters of the school. Their core includes collection of fees, maintaining of records for the same, assisting the financial audit, rendering various financial service to the stakeholders, and many other services related to finance. Exam Department, Mr. Jaydev Maval. Records and Risal Department, Mrs. Prarthana Joshi. Accounts Department, Mrs. Shushma Borsaria. Now coming to the committee. We have 12 committee functioning for the conversion of various events into learning experience of our school for our students. The most important feature among all these committees would be synchronization among them. The objective only being one, and that is to encourage the learning involvements among the students. So now coming to the committee, the 12 committees: Assembly Committee, Website Committee, Discipline and Sports Committee, Tours and Travels Committee, Language Speaking, Extracurricular Activity Committee, Scientific Coordination Committee, Parent Interaction Committee, Safety Measure Committee, and Board Display Committee. Now our operational hierarchy, that is academic and operational, different departments. So the operational hierarchy would be noted while interacting for various purposes. The flow of decision would be with respect to the operational hierarchy. The school administration would be set up according to the operational hierarchy, which is as follows. So the first comes the trustee, that is chairperson, then the director, principal, vice principal, and parent interaction committee. थैंक यू बीना मैम, जिन्होंने हमें अच्छी तरह से सब बताया कि हमारे टीचर्स कौन कौन है, एचओडीज कौन कौन है, स्टाफ मेंबर्स कौन कौन है, कई सारी कमिटीज है उसके बारे में बताया। तो अब ये टीचर्स की बात आई तो उसके साथ साथ ही कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, कौन कौन सी बुक्स आने वाली है, उसके साथ साथ ही मुझे ये कहते हुए गर्व होगा कि नेक्स्ट एकेडमिक ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का पूरा एजुकेशन हमारा कैलेंडर है वो भी तैयार हो गया है। उसके साथ साथ ही हमारा इस ईयर ये कोरोना की जो सिचुएशन थी, ऐसे माहौल में भी हमारा ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम कैसे रहा, ये सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए मैं कविता मैम को निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे आके हमें बताए। कविता मैम। About our books and subjects, we have made book list that will be distributed to the parents and students by WhatsApp very soon. About subjects, the following are the subjects which will be conducted in different grades. For preschool, there are integrated subjects and Hindi for UKG. Grade 1 and 2, there are English, English grammar, Hindi, maths, EVS, computer, drawing, general knowledge and physical education. For grade 3, 4 and 5, English, English grammar, Hindi, Gujarati or Sanskrit, maths, EVS, computer, general knowledge, physical education, reinforcement for maths and EVS. For grade 6, 7 and 8, English, Hindi, Gujarati or Sanskrit, maths, science, social science, computer, general knowledge, physical education and reinforcement for maths and science. For grade 9 and 10, English, Hindi, maths, science, social science and physical education. About our calendar, the academic calendar would be printed on an A3 sheet which would be informative about various aspects of the academic year. Color coding would be used to depict various information. The academic calendar would be more of a ready reckoner come calendar. The academic calendar would be provided to the
parents in the beginning of every academic year. The academic calendar would be accompanied by the daily based activity list. This academic calendar would carry the below given information about public holidays, Sundays, vacations, parent-teachers meetings, assessment, term and examination, Sunfest, result declaration, contact numbers, media platforms, and calendar of academic year 2021-22. About our online teaching platform, the features of academic instruction and assessment through the academic year 2020-21 are listed as follows. Academic year 2020-21 instruction, videos, notes, soft copy, online sessions, LSRW and grammar for English and Hindi, interactive sessions, revision sessions, exercise sessions. Assessments, chapter tests, orals, vocabulary test, notes assessment, internal tests, term and examinations. थैंक यू कविता मैम, जिन्होंने हमें बताया कि हमारी बुक्स कौन कौन सी है, सब्जेक्ट कौन कौन से आने वाले हैं। तो ये सब्जेक्ट की बात आई तो उसके ऊपर से मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला आत्मनम नैव जानाति यो न जानाति संस्कृत। यानी कि जानाति विविधा भाषा, अगर आप कितनी भी भाषा जानो, जानाति विविधा कला, आप कितनी भी कला जानो, आत्मनम नैव जानाति, अगर आप आपके आत्मा को ही नहीं जान पाओगे तो यो न जानाति संस्कृति, हमारी संस्कृति क्या है उसे आप कैसे जान पाओगे। तो इसीलिए सनफ्लावर इंग्लिश मीडियम स्कूल की ओर से हमारे नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में संस्कृत और गुजराती दोनों को ऑप्शन में रखा है कि बच्चे को जिस भाषा में भी माहिर होना है वो भाषा बच्चा रख सकता है। तो उसी तरह से अभी हमारी जो नई शिक्षा नीति है, अभी नेक्स्ट ईयर से तो सब सारे स्कूलों में नई शिक्षा नीति ही अमल में आने वाली है। तो वो नई शिक्षा नीति क्या है, हमारे स्कूल के टीचर्स का, उसके लिए टीचर्स की क्या क्या ट्रेनिंग हुई है, टीचर्स का कैसे टीचर्स की प्रिपरेशन हुई है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं प्रणीता मैम से निवेदन करूँगा कि वो यहाँ पे आके हमें बताए। प्रणीता मैम। NEP, that is the National Education Policy, which has come in 2020. According to NEP, school is divided under 4 sections. Section 1, that is the foundational level, which includes nursery, LKG, UKG, grade 1 and grade 2. It has age criteria 3 to 8 years. Section 2, which is the preparatory level, it has grade 3, 4 and 5. Age criteria is 8 to 11 years. Section 3, it includes middle level, which has grade 6, 7 and 8, having age criteria 11 to 14 years. And section 4, which is the secondary level, having grade 9, 10, 11 and grade 12. Age criteria 14 to 18 years. Now, according to the NEP, what is our preparation to adopt this NEP at our school? So teachers training is involved in that, which includes regular training under CBSE and in-house training, constant observation and evaluation of teachers, upgradation of teachers in various ways. Then curriculum planning and setting, which involves annual and lesson planning in line with the requirement of NEP. Lesson plan format leading to skill-based instructions, inculcation of skill-based activities and assessments, activity-based teaching, integration of subjects to link various subjects, then continuous assessment and evaluation of the child, anecdotal records for recording the child behavioral pattern, then pedagogical upgradation, which includes conceptual teaching through realization and experimentation for better understanding, comprises of the activities that lead to critical thinking and problem solving capacity of the children. Then derivation of value based learning, integration of subjects for learning through relativity and comparison,
Then inline assessments, which includes multiple assessments like which has projects, activity based, group discussion, brainstorming, public speaking, problem solving. Subject enrichment, which includes LSRW and lab activities, which is now going on. Pen paper test, which promotes the self answers, more of value based and higher order thinking questions, which is HOTS, which is included. Then our lesson plan, it includes critical thinking, problem solving and value based and integration of subjects for the betterment of the students. Our assessment pattern is like the preschool section having from nursery to second. It has 4 assessments which will be taken quarterly, which is this year same will be continued then for the next academic year as well. Then from 3rd grade, we have 2 term and examinations. Of course, the term and written examination is of 80 marks and 20 marks are distributed into 4 parts of 5 marks, such as pen paper test, which is the chapter test. Including all the chapter tests, the marks will be converted to 5 marks. Then subject enrichment activities, which will be for 5 marks. That includes LSRW, lab activities. Then multiple assessments, which is for 5 marks. It may include projects or group discussions or presentation, debates, brainstorming, role playing, dramatization, group activities, worksheets or reports. Then notebook checking, which is for 5 marks, which will be based on the criteria like punctuality of submission, completion, the neatness and feedbacks from the teachers. थैंक यू प्रणीता मैम, जिन्होंने हमें हमारी नई शिक्षा नीति के बारे में अच्छी तरह से बताया। तो जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसका सार अगर मैं आपको थोड़े शब्दों में कहूँ तो बच्चों को सिर्फ बुक का ही ज्ञान नहीं देना है, पुस्तक का ही ज्ञान नहीं देना है, लेकिन उसके साथ साथ ही बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना है। उसके ऊपर से मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, पुस्तकेषु ही या विद्या परहस्तेषु यद्धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। अर्थात पुस्तकेषु ही या विद्या यानी कि पुस्तक में रही हुई विद्या, परहस्तेषु यद्धनम हमारा जो धन है वो दूसरों के हाथ में गया हुआ हमारा धन। पुस्तकेषु ही या विद्या परहस्तेषु यद्धनम कार्यकाले समुत्पन्न यानी कि जब उसकी जरूरत पड़ती है न सा विद्या न तद्धनम, तब वो हमें काम ही नहीं आता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि भाई ये कैसे कि पुस्तक में रही हुई विद्या हमें काम नहीं आएगी। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बुक है कि तैरना सीखो, उसमें लिखा है कि आप अपने हाथ हिलाओगे, अपने पाँव हिलाओगे तो आपको तैरना आ जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे आपको तैरना नहीं आ रहा है, आप कहीं पे नदी में जाओगे, वहाँ पे डूब रहे हो आप, और आप बुक में लिखा है कि हाथ हिलाओ पाँव हिलाओ आपको तैरना आ जाएगा, वो भी सही है, लेकिन आप हाथ और पाँव हिलाओगे तो क्या आप तैर पाओगे? नहीं। तो पुस्तक में लिखा है लेकिन उसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो यही हमारी शिक्षा नीति कहती है कि बच्चों का थिंकिंग पावर इतना बड़ा। उसके ऊपर से एक इंग्लिश थॉट है कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, यानी कि थिंक ग्लोबल यानी कि वर्ड टेक्नोलॉजी अगर आप सीखोगे, लेकिन आप जहाँ पे जिस देश में रहे हो, जिस सोसाइटी में रह रहे हो, वहाँ पे आप उसका उपयोग करोगे तो आप फेल ही जाओगे। लेकिन उसकी जगह पे आप थिंक ग्लोबली, आपका थिंकिंग पावर इतना बेस्ट होना चाहिए और आप जहाँ पे रह रहे हो उसके हिसाब से ही उसका प्रयोग करना चाहिए। तो हमारी शिक्षा नीति भी यही कहती है कि बच्चों का थिंकिंग पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो ये हुई पुस्तक के बारे में बात, पढ़ाई के बारे में बात, लेकिन बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए सिर्फ पढ़ाई जितनी इम्पोर्टेंट है उसके साथ साथ ही दूसरी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे नए एजुकेशन ईयर में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या होने वाली है, स्पोर्ट एक्टिविटी क्या क्या होने वाली है, उन सब के बारे में मैं सोनिया मैम से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे आके हमें बताए। सोनिया मैम। Our extra curricular activities at SEMS, we have planned and
inculcated into the academic calendar many co-curricular activities. These co-curricular activities are directed towards development and nourishment of various co-scholastic talents and confidence of a student. We have planned and executed activities and competitions which are more of innovative and interesting and less of monotonous type. Tours would be planned for educational as well as pleasure purpose. Picnics and tours would be short distance as well as long distance. Visiting new places and exploring them adds to a student's knowledge and understanding. This adds to learning experiences. Assembly activities would be rich source of data and knowledge. The priority of assembly activities would be to encourage participation and bring out talents of those students who otherwise would be overshadowed by other regularly participating students. I would now move to our sports activities. We will be giving high priority to sports activities and students' fitness. Exercises have been introduced in daily assemblies. Apart from sports and games, we would encourage learning experiences through physical activities. We have given importance to Indian games and individual games. Indian games, which have been played through ages in our country, have generated superior physical skills. We aim at developing those physical skills in our students. Apart from Indian games, our objective is to promote individual games which would allow our students to scale higher levels of competitions on their individual capabilities. We have also planned on separate physical activities for students of preschool, grade 1 and grade 2, which are interesting as well as helpful in skills like agility, speed, attentivity, etc. In short, I would just summarize. Our morning exercises will be conducted in assembly. Indian games like Kabaddi and Kho-Kho, which actually increases our physical skills of our students, will be introduced, will be taught to them. Individual games, which will increase the scale of higher level of competitions of our students and individual capabilities. And at the last, games for overall, all the games for skill development. थैंक यू सोनिया मैम, जिन्होंने हमें अच्छी तरह से समझाया। तो सोनिया मैम ने जो कुछ भी कहा उसका अगर एक कहेवत में मैं आपको बताऊं तो गुजराती भाषा में कहेवत है, फरे ते चरे अने बांधिया भूख्या मरे। तो उसका अर्थ है कि भाई आप कहीं पे बाहर जाओगे, एक ही जगह पे रहोगे तो आपको बाहर का नॉलेज नहीं मिलेगा, इसीलिए कहा है फरे ते चरे अने बांधिया भूख्या मरे। तो जो शिक्षा है, बाहर से भी हमें कई सारी शिक्षा मिल सकती है, कई सारी विद्या मिल सकती है। उस विद्या के ऊपर से एक श्लोक है कि न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। देखो ये विद्या है, विद्या कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें विद्या कैसे कैसे काम आती है। न चोरहार्यम, एक तो विद्या को चोर चोरी नहीं कर सकता, न च राजहार्यम, राजा भी छीन नहीं सकता, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, अरे भाई बंटवारा भी नहीं करवा सकता, न च भारकारी। आप कितनी भी विद्या अपने माइंड में लेके घूमो, कभी भी उसका भार नहीं लगेगा। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, आपके पास रुपए पैसे है तो आप उसका व्यय करोगे, यानी कि उसे यूज करोगे तो वो घटेंगे, लेकिन ये विद्या रूपी धन है, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, जितना भी उसका व्यय करोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। इसीलिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन है वो सभी धनों में श्रेष्ठ है।
तो उसके बाद ये जो विद्या की बात आई तो हमारे वैसे ही ट्रेंड टीचर है, कैसे टीचर ने कौन कौन सी ट्रेनिंग ली है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन कैसा कैसा होने वाला है, और उसके साथ साथ ही बच्चों को स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए मैं शालिनी मैम को निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे आके बताए। शालिनी मैम। Our teachers' trainings. We have paid attention to the idea of training our teachers at regular intervals. For this, we have had trainings for all our teachers. Trainings give a hand-holding to teachers in updating the instructional practices that are followed in the class. Trainings to teachers have been one of our priorities and will be given extreme importance even in the coming times. CBSE trainings, in-house trainings. We have been successful in setting up a resourceful observational channel for our teachers. The objective for creating this channel is to constantly observe our teachers in their instructions and other academic activities whenever they are dealing with students. Constant observations will lead to solidification of teachers in their endeavors. The observational channel is headed by the principal and vice principal who work with HODs. The class teaching, syllabus completion, notes, notebook correction, question paper quality, answer sheets correction, submissions, lesson plans and instructional activities will be closely monitored by the members of the observational channel. Observations will be conducted for assessing the above mentioned as well as question paper and answer sheet scrutiny, class observations, lesson plan scrutiny will be done. Our infrastructure. We have all the infrastructural facilities and amenities that would be required by an educational institute which aims at promoting learning experiences for a student. The location and infrastructural domains are aptly utilized to create various spaces which would be used for diverse academic, physical and co-curricular activities. Classrooms, computer lab, toilets, wellness room, admin area, preschool section, MPH, composite lab, maths and language lab, drinking water facility, cameras with recording, dance room, ladies lounge. थैंक यू शालिनी मैम, जिन्होंने हमारे स्कूल के बारे में सब कुछ बताया। अब स्कूल के साथ साथ ही हमारे स्कूल के ओर से स्कॉलरशिप स्कीम है, उसके साथ साथ ही कई सारी कमिटीज़ भी है। तो मैं हमारे वाइस प्रिंसिपल कोसा मैम को निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे आके हमें बताए। कोसा मैम। Our scholarship schemes. Sunflower English Medium School has come up with a social upliftment approach for the people of Jamnagar, with an objective to encourage child education in the society. We have introduced Devyani Milan Pobaru Girl Child Education Scholarship Scheme. Under this scheme, SEMS provides scholarship up to 50% of scholarship on tuition fees for single girl child. For two girls, each will be 30% on tuition fees, and 3 girls it will be 40% each studying in our school. Sunflower English Medium School will also be awarding excellence awards in the form of cash prizes to the students who achieve excellence in the fields of academics, sports and co-curricular activities. School welfare committees. We are having 3 school welfare committees. The first one is the School Management Committee, that is SMC. Is a decision-making committee for the school which involves school management, principal, teachers, parents, other CBSE school principal and neutral members. The strengthening of the SMC will prove to be significant in the development of the school and its endeavours. The SMC would
conduct elections every year for the provisional posts so that there can be a democratic performance within the SMC. The second committee is the Committee for Protection Against Sexual Harassment at Workplace shall be very stern about its role in maintaining a safe working atmosphere for the employees of Sunflower English Medium School. The committee shall come together at a regular interval and also in case of needs. This committee shall be entrusted with full authority to take decisions in matters that relate to the role for which the committee has been constituted. And the third one, the Committee for the Protection of Children from the Sexual Offences, that is POCSO, acquires complete independence from the school management and other committees. This provision has been made to avoid any driving force from the school management against a just decision in any issues related to its role. The motto of POCSO will be to create a safe and healthy environment to the students to learn and grow in the school premises. थैंक यू कोसा मैम, जिन्होंने हमें ये सब बताया। तो ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है, मुझे ये कहते हुए गर्व होगा कि आज के इस युग में गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हमारे ट्रस्टी गोकुल सर ने ये स्कॉलरशिप स्कीम रखी है। और उसके साथ साथ ही संस्कृत में एक सूक्ति है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्तेस् तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ गर्ल्स को पढ़ाया जाता है, रमन्तेस् तत्र देवता, वहाँ पे देवताओं का वास होता है। और उसके साथ साथ ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसके लिए कोई एग्जाम भी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स पढ़ सके, उस हेतु से हमारे ट्रस्टी ने ये स्कीम रखी है। तो उसके बाद आगे हमारे स्कूल की ओर से पेरेंट्स की कौन कौन सी कमिटीज़ है उसके बारे में बताने के लिए मैं शीतल मैम से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे आके हमें बताए। शीतल मैम। Our voluntary parents teams, involvement of parents has been one of the core reasons for the success in learning experiences of students. We are planning to take it to the next level. We have scheduled the formation of voluntary parents teams. These teams will be involved in various outreach activities which will involve students in the lead role. Our objective with the creation of these teams is parents' involvement and gaining abundant suggestions and support from the parents for the learning experiences of students. Next, Parents Association. We as a school will promote the formation of Parents Association. We will facilitate the election process for the provisional post, meetings at regular intervals, and also election of prime members. We would look forward to a healthy relation between the school and Parents Association. The motto of the creation of Parents Association is to involve parents into school development and to present a platform where parents can converse and debate among them and assist the school with various ideas and their opinions in taking critical decisions. थैंक यू शीतल मैम। उसके बाद हमारी स्कूल की ओर से सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहा है। उसके साथ साथ ही नए एकेडमिक ईयर में कैलेंडर इवेंट्स क्या क्या सेलिब्रेशन होने वाले हैं, उन सब के बारे में मैं नीलम मैम से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे आके हमें बताए। नीलम मैम।
or social awareness programs. We have been working on a wide-ranging project. The objective of this project is to create social awareness on selective issues. We have been collecting information, creating videos, and have planned various events for creating mindfulness regarding these topics. In the process, we have involved students at various stages of development. We have two large objectives in this project. One is to create awareness in the society, and the second is to concrete learning in our students through participation. We are working on following projects: road safety, waste management, and food security. Next is celebration of calendar events. We have initiated a movement to prepare and post daily posters that carry a brief information on the importance of the day or thought on education and child development. The post would be circulated on daily basis among the stakeholders of the school. It would allow an insight into knowing important days, personalities, and many thoughts that would be fruitful for everyone. It would inspire learning in a form. The extension of daily posters would be taken to assemblies. Celebration of days on the basis of their importance, giving valuable information on it, and encouraging learning activities on its basis would take learning to a different level. The motto of assembly celebration would be to inform students, inspire students, and motivate participation by students. The event activities would refer to conducting of many practical activities in the society within the mass. These activities would be directed to fulfillment of various objectives. This would be a range of different events based on the importance of the day. थैंक यू नीलम मैम। उसके साथ साथ ही अगर बच्चा कभी कोई कारणवशात स्कूल नहीं आ पाया और उसका कुछ छूट गया तो वो प्राप्ति के लिए हमारी स्कूल की ओर से हमारी नई वेबसाइट भी बन रही है और हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसके बारे में बताने के लिए मैं भाविन सर से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे आके हमें बताएं। भाविन सर। Our website and YouTube channel. We have developed a new website for our school. The new website would have all the information suggested by the CBSE, and the icing on the cake is it is very user friendly and loaded with relevant information. It would provide information on e-learning, online admission, annual result verification, virtual tour of the school, committees for parents, students, teachers, information on upcoming events, circulars, notice, school activities, school calendar, vision, mission, and many more. The YouTube channel that belong to Sunflower English Medium School contain videos of learning material that are accessible by anyone and everyone. The video are well tabulated into playlist, class-wise, subject-wise, and the chapter-wise. The YouTube channel also features the video of various activities conducted in the school. थैंक यू भाविन सर, जिन्होंने हमें अच्छी तरह से हमारी स्कूल की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के बारे में बताया। अब ये जो सारी की सारी जो पीओपी क्या है, पीओपी के अंदर क्या क्या आने वाला है, हमारे नेक्स्ट एजुकेशन ईयर में क्या क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ों में अगर आपको कोई एक छोटा सा भी डाउट हो तो जैसे ये प्रोग्राम की स्टार्टिंग में हमारे प्रिंसिपल सर ने बताया था कि आपको कोई भी डाउट हो तो वो प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल मैम कोसा मैम को वॉइस मैसेज के द्वारा आपको भेजना होगा और उसके साथ साथ ही आज ही के दिन इवनिंग तक में ही उस प्रॉब्लम का जो हल है वो आपको
मिल जाएगा और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि आपको एक छोटा सा भी डाउट हो तो बिना हिचकिचाहट के आप पूछ लेना। और आई थिंक तो आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। और आप सभी का एक बार फिर से यहाँ पे उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।